Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हम जो कॉन्सेप्ट आज करेंगे दैट इज सेटअप ऑफ गुड्स, सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। Set of provides will be provisions. Set of provisions will be better understood from the following steps. कैसे समझ में आएगा? फर्स्ट पोजीशन में आपके इसमें आई टेल यू व्हाट विल बी हैपनिंग। दिस इज व्हेन इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी। जब इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से ज़्यादा होता है तो होगा क्या? स्टेप वन में इनपुट आईजीएसटी इज फास्ट सेटअप अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। इस केस में हम क्या करेंगे? इनपुट जीएसटी इज फास्ट अप अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। पहले इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से माइनस करेंगे। देन द बैलेंस इन इनपुट आईजीएसटी अकाउंट इज सेट अप अगेंस्ट एन आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट जीएसटी आईजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी को माइनस करने के बाद फिर आउटपुट एसजीएसटी से माइनस करेंगे। इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ इनपुट जीएसटी से, इनपुट आईजीएसटी से पहले आउटपुट आईजीएसटी माइनस करेंगे। आउटपुट आईजीएसटी माइनस करने के बाद अगर पैसा बचता है इनपुट आईजीएसटी से, देन आउटपुट सीजीएसटी माइनस करेंगे। देन आउटपुट सीजीएसटी माइनस करने के बाद अगर और पैसे बचेगा तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस करेंगे। ये तीनों माइनस करने के बाद आफ्टर कंप्लीटली सेटिंग अप इनपुट आईजीएसटी अकाउंट अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट and thereafter against output, पहले output IGST, then output CGST, then output SGST account, following process will be followed। इसके बाद क्या करेंगे? स्टेप टू में सेटअप इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट SGST। इनपुट CGST से आउटपुट CGST माइनस करेंगे। देन स्टेप थ्री में सेटअप इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST। when output IGST is more than input IGST, अगर आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी से ज़्यादा हो गया, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप वन में सेट अप इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। आफ्टर सेटिंग अप इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, फॉलोइंग प्रोसेस विल फॉलोड। क्या क्या फॉलो करेंगे? स्टेप टू, set up input CGST against output CGST। set up input CGST against output CGST। इनपुट CGST से आउटपुट CGST सेटअप करेंगे। देन स्टेप थ्री में सेटअप इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST। इनपुट SGST से आउटपुट SGST सेटअप करेंगे। स्टेप फोर में बैलेंस इन इनपुट CGST अकाउंट इफ एनी इज सेटअप अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। अगर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में कोई भी बैलेंस रहेगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट से सेट करेंगे। स्टेप फाइव में बैलेंस इन इनपुट एसजीएसटी अकाउंट इफ एनी इज सेटअप अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को अगर कुछ और बचता है तो वो आउटपुट आईजीएसटी पे सेटअप होगा। तो हम इलस्ट्रेशन 26 करेंगे विथ जीएसटी। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव ऑन 31 मार्च 2025 दे रखा है। इसमें आप पढ़ लो। यू हैव कैपिटल, यू हैव स्टॉक इन हैंड, यू हैव कैश एट बैंक, यू हैव कैश इन हैंड, मशीनरी, फर्नीचर, परचेजेस, वेजेस, सैलरीज। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट ऑफिस का खर्चा है, पीएल अकाउंट में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। डेटर बैलेंस शीट में एसेट में। क्रेडिटर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। देन यू हैव दिस 6 जीएसटीज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ये सारे इनपुट से हमारा डेबिट बैलेंस होता है एंड आउटपुट जीएसटी आर ऑल क्रेडिट बैलेंसेस। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी, ये तीनों क्रेडिट बैलेंस होता है।
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च वाज 55,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो 50,000। हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे काम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। आपको दिखा देता हूँ अभी। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000 और बैलेंस शीट के असेट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ये लिक्विडिटी ऑर्डर में है क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ऑर्डर आप द लास्ट करंट एसेट। देन वी विल बी गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन आंसर। इसका अंदर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ संजीव और ट्रेडिंग अकाउंट देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग। बाय सेल्स टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू वेजेस। क्रेडिट साइड बड़ा है 5,50,000। डेबिट साइड में लिखो ये तीनों को माइनस करके जो आएगा ये तीनों को माइनस करो, ऐड करके माइनस कर दो। माइनस करके 5,50,000 में माइनस करके वो विल बी 2,37,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन विल बी ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है और डेबिट साइड में सारे खर्चा डाल दो टू सैलरी टू डिस्काउंट अलाउड और एडवर्टाइजिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। देन टोटल 2,42,000 को डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में लो और इससे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चा को माइनस करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे में ऑफिस एक्सपेंसेस होता है सारे, तो इसको माइनस करके 78,000 आया। 78,000 को हमें क्या करेंगे ना, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस के साथ नेट प्रॉफिट 78,000 ऐड करके 2,28,000 लिखेंगे। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिखेंगे 47,000। देन एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सॉन्ड्री डेटर्स और इसके बाद इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी लिखेंगे। ये कैसे आया बताऊंगा। देन फर्नीचर मशीनरी लिख के इसको टैली कर देंगे। आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट जीएसटी। ये सिंगल डबल लाइन खींच के टैली कर देंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे एंड नेट प्रॉफिट। ड्राइंग से है नहीं तो लेस कर देते हैं। ये जीएसटी जो 5,000 2,000 ये दोनों बैलेंस आया कैसे। हाउ वी हैव गॉट 5,000 इनपुट सीजीएसटी, हाउ वी हैव गॉट इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों बैलेंसेस कैसे आया। We will be studying about this input CGST 5,000, input SGST 2,000। एक एक कैरी फॉरवर्ड शीट बनाएंगे, सेटिंग अप ऑफ जीएसटी के लिए शीट बनाएंगे। इसमें इनपुट आउटपुट जीएसटी लिखेंगे। सबसे पहले आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी का कॉलम लेंगे। इसमें आउटपुट वाला पहले लिखेंगे, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी के लिए मैं आपको क्वेश्चन में ले चलूँगा। आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी में दे रखा है 8,000 8,000 12,000 8,000 8,000 12,000 आईजीएसटी 12,000 8,000 8,000 12,000। तो हम क्या करेंगे ना, हम आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी लिखेंगे, हम उल्टा कर देंगे। सबसे पहले आईजीएसटी लिखेंगे, देन सेंट्रल जीएसटी, देन स्टेट जीएसटी। तो 12,000 8,000 8,000 इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये सेटल होता है। देन इनपुट जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी उसके नीचे लिखेंगे। इनपुट आईजीएसटी 15 10 10, देखो 15,000 पहले 15 10 10 से पढ़ लिया। लेस इनपुट आईजीएसटी पहले 15,000 सेट करेंगे तो 3,000 बचेगा। देखो 12,000 लेस कर देंगे माइनस तो 3,000 बच जाएगा 15,000 से, क्योंकि हमारा प्लस 15,000 है। इनपुट हमारा प्लस है, हमने पैसे दिया है। आउटपुट हमने लोगों से लिया है गवर्नमेंट को देने के लिए, हमने कलेक्ट किया है। तो 15,000 से 12,000 जाएगा तो आएगा बैलेंस 3,000। ये 3,000 से और ये 8,000 को आजीटीज उतारेंगे यहाँ पे, ये 8,000 आजीटीज उतारेंगे, ये 8,000 आजीटीज उतारेंगे। देन व्हाट विल बी डन, देन इनपुट लेस इनपुट आईजीएसटी सेटअप अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। जो हमारा जो इनपुट जीएसटी है ये जो 3,000, ये 3,000 को यहाँ पे माइनस करके ख़त्म करके इसको सीजीएसटी से पहले सेटअप कर देंगे। तो 8,000 से 3,000 जाएगा तो बचेगा -5,000, क्योंकि ये हमारा कलेक्टेड जीएसटी है। हमने लोगों से कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके रखा है, तो -5,000 हमें गवर्नमेंट को देना था। और ये 8,000 माइनस को हम डायरेक्ट उतार देंगे। ये बैलेंस लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बैलेंस। ये फर्स्ट केस के बाद बैलेंस हो गया।
लेस इनपुट जीएसटी। फिर इनपुट जीएसटी हमारा आपको याद है, सीजीएसटी 10,000, एसडीएसटी 10,000। लेस इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी दोनों 10,000 इनपुट 10,000। हम अगर सेटअप करेंगे 5,000 से 10,000 गया तो हमने ज़्यादा दिया है तो डेबिट, 10,000 से 8,000 गया तो डेबिट 2,000। ये दोनों आसेट है, ये दोनों आसेट 5,000 2,000 को हम बैलेंस शीट का आसेट में लिखेंगे, 5,000 2,000 दोनों डेबिट। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में लिख देना। क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन एट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू 50,000, बिकॉज इट इज लेस देन इट्स कॉस्ट 55,000। 55,000 में खरीदा था, आजकल 50,000 में बिकेगा। तो हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लेस उसको उसी फार्मूले में करेंगे काम। द प्रिंसिपल इज स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लेस, जो छोटा है हम उसी को लेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर कॉन्सेप्ट एंड आंसर। ये हमारा एक्सप्लेनेशन था अबाउट दिस इलस्ट्रेशन 26 अबाउट जीएसटी। दिस इज सेटअप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी और illustration 26, and this was all about your class today.